तो मैं शेर यूं पढ़ रहा था कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर जो खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हजरात, सिन्फे अदब में जरा सी गुफ्तगू सुनो। नाजिम का काम नाजिम तबसरा कर सकता है, मुझ पर कोई कैद नहीं, वरना अशार तो मैं फजर तक अकेले सुना सकता हूँ साहब, सिर्फ नाद खानी पर, नाद गोई पर इतने अशार मुझे याद हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन इस काम के लिए हमारे शोरा हजरात, सनाखा हजरात मौजूद हैं, तो तबसरा करने का हक मुझे है। सिन्फे अदब में शायरी सबसे मुश्किल तरीन सिन्फ है। इसकी अजमत और अहमियत वही जान सकता है जिसने शेर गोई में अपना खूने जिगर जलाया। अब क्या हो गया साहब, क्या हो गया, क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी अजमत और अहमियत वही शख्स जान सकता है जिसने शेर गोई में अपना खूने जिगर जलाया। शायरी आग का वो दरिया है जिसमें शायर को डूब कर जाना पड़ता है। ये ऐसा तपता हुआ सहरा है जहां से दीवानगाने सुखन को नंगे पांव गुजरना पड़ता है। ये वो खारजार वादी है जहां कांटों से उलझना पड़ता है। यजदानी भाई सुनिए, ये वो खारजार वादी है जहां कांटों से उलझना पड़ता है। और असनाफे शायरी में नातिया शायरी, अल्लाह अल्लाह, इसमें तो शायर कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह जाता है, अब बहुत कुछ कहकर भी कुछ नहीं कह पाता। जब तक लफ्ज एहराम बांध कर ना निकले, ख्याल बावजू ना हो, तसव्वुर पाकीज़ा ना हो, कलम तहज्जुद गुजार ना हो, हुजूर के नक्शे पाक के तसव्वुर से हरी में दिल की गलियां आबाद ना हो, चश्मे तर गुंबदे खदरा का तवाफ कर रही हो, सोजे दिल सोजे रगे जाह ना हो जाए, तब तक कोई शायर नात का शेर नहीं कह सकता। और जब ये सादतें हासिल होती हैं तो नात नोके कलम पर आती है और उसके बाद सफेद करतास पर रकम होती है। फिर उसके बाद शायर अपनी जबान को हजार बार बशोयम दहन से मुश्क गुलाब हुनूज नाम से गुफ्तन कमाले बेअदबीस के पैकर में ढालता है। तब जाकर शायर अपनी जबान से शेर पढ़ता है और वो नात के पाकीज़ा अशआर सामेईन की पाकीज़ा समातों के रहल से गुजर कर दिलों के मुकद्दस हुजरे में नक्श होते। मैंने पहली कहा रात भर में शेर सुना सकता हूं साहब, लेकिन नात के ताल्लुक से तफसीरा सुनिए। मैं शेर कौन सा पढ़ना चाह रहा था, आपने मेरी मेहनत को जाया कर दिया। गम उभरता है तो फिर नात कही जाती है। मैं कोई भी शेर पढ़ने के लिए पहले तमहीद तैयार करता हूं। गम उभरता है तो फिर नात कही जाती है, दिल मचलता है तो फिर नात कही जाती है। मेरे एहसास के खामा पे तेरा नूरे वजूद रंग भरता है तो फिर नात कही जाती है। चश्मे पूर्णम के जजीरे में जब उनका खेमा आके लगता है तो फिर नात कही जाती है। भीगे लफ्जों के मुसल्ले पे जब अश्कों का चराग शब को जलता है तो फिर नात कही जाती है। मुझ गुनाहगार के खामा पे मलाइक का हशम रश्क करता है तो फिर नात कही जाती है। बाग़े तैबा की रविश पर मेरा ताबू से हुनर रक्स करता है तो फिर नात कही जाती है। हुजूर अल्लामा ज़िया शहबाजी के अशार मैंने पढ़े और आप साहब खामोश थे। तबसरे पे आपने अपनी तमहीद पेश कर दी और जब इतना मेयारी शेर पढ़ा तो वहां खामोश थे।
यही बताना चाहता हूं, शायरी समझिए। आइए, अल्हम्दुलिल्लाह, आइए 4 मिसरे पढ़ता हूं और दावत कलाम देता हूं जनाब गुलाम गौस गजाली साहब को कि नात खानी को बना लूं मैं तिजारत तौबा। गुलाम गौस गजाली साहब, हाँ, नात खानी को बना लूं मैं तिजारत तौबा, यानी रहमत का करूं, नानी रहमत को करूं बाई से जहमत तौबा। जबकि माबूद ने गोयाई की नेमत बख्शी और होंठों पे न हो नगमे मिदहत तौबा। शाफ़े हश्र की औलाद का नौकर होकर रोजे महशर रहूं महरूम शफाअत तौबा। इन्हीं मिसरों के साए में दावत कलाम जनाब गुलाम गौस गजाली साहब।